हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ अलसी के लड्डू। तो आप लोगों ने देखा होगा अलसी के लड्डू कई प्रकार से बनते हैं, तो आज मैं यहाँ बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अलसी ली है और इसको मैंने यहाँ पे भिगो के रख दी है। तो 1 से 2 घंटे के लिए आप भिगो कर इसको रख दीजिएगा और इसके बाद इसके लड्डू बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस ऑन कर दी है। तो मैं इस तरीके से लड्डू मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखे हैं। तो मैंने वहाँ पे पीस कर बनाए हुए थे। तो मैं यहाँ पे भिगो कर बना रही हूँ साबुत अलसी से। तो मैंने यहाँ पे गुड़ डाल दिया है कढ़ाई में, तो गुड़ डाल दीजिएगा और इसके बाद इसकी गुड़ को घुल जाने दीजिएगा और इसके बाद बनाते हैं। तो इस तरीके से आप अलसी के लड्डू बनाएंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं लड्डू और अलसी फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए, गुड़ को क्या करना है, छोटे छोटे पीस में इस तरीके छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और इसके बाद कढ़ाई में डाल दीजिएगा और इसको पिघलने दीजिएगा। तो जब आप इस तरीके से अलसी के लड्डू बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे और फटाफट बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अलसी को भी इसी में डाल दीजिएगा। तो गुड़ के साथ ही डाल देते हैं। तो साथ में ये देखिएगा मैंने डाल दिया है और बस इसको कंटिन्यू चलाते रहना। तो कई प्रकार से लड्डू बनते हैं अलसी के। तो इस बार मैंने यहाँ पे साबुत इस तरीके से अलसी को भिगो के रख दिया और इसके बाद इसके लड्डू बना लेते हैं। तो वैसे जो है वो पीस कर बनाते हैं, तो मैंने वो भी चैनल पे लड्डू डाल रखे, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। तो ये देखिएगा गुड़ भी पिघल चुका है और इसको कंटिन्यू चलाते हुए पका लीजिएगा। तो ये चाशनी में इस तरीके से अलसी भी पक जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी और अच्छे से ये पक जाएगी अलसी। तो इसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद अलसी होती है। तो बस कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से गुड़ के साथ आप इसको पका लीजिएगा। तो ये कच्ची भी नहीं रहेगी और अच्छे से चाशनी के साथ ये पक जाएगी। तो बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो ये जैसे ही पकता जाएगा इसमें अलसी, तो इसके बाद ये जो चाशनी है ये गाढ़ी होती जाएगी। और बस जब ये गाढ़ी हो जाए इसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। और इसमें अभी थोड़ा सा और भी चीज़ें ऐड करूँगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए इसके बाद ही सारी चीज़ें ऐड करूँगी। तो इसमें आप थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, जो नारियल होता है कोकोनट। तो आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, जो पाउडर आता है मार्केट में नारियल का, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे घी डाल लेती हूँ। तो घी को डाल दीजिएगा, 1 से 2 चम्मच घी डाल दीजिएगा और इसको इसी में कंटिन्यू चला दीजिएगा। तो ये घी पिघल जाएगा। तो ये देखिएगा बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है। तो इसमें मैंने यहाँ पे कोकोनट डाल दिया है। तो इसको मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है। आप पाउडर भी डाल सकते हैं, जो बाहर से कोकोनट मार्केट से है उसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दी है और भी चीज़ें अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े से डाल देते हैं। तो इसको कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहिएगा। तो इसको सर्दी में खाइएगा, सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दी में अलसी के लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम वगैरह डाल दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स छोटे छोटे पीस करके। तो आप इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो बस इसको कंटिन्यू चला दीजिएगा और सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर दीजिएगा। तो सर्दियों में अलसी के लड्डू और अलसी की बर्फ़ी बनाकर खाइएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से मखाने लिए हुए थे, तो मखानों को भी डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा मखाने दरदरे से आप इसको पीस लीजिएगा मिक्सी जार में डालकर और इसके बाद इसको मिक्स कर दीजिएगा इसी में। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल दीजिएगा, तो इससे और भी अच्छे अलसी के लड्डू बनेंगे। और इनको कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर दीजिएगा। इसके बाद
ये गाढ़ा हो जाए और इसका गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। इसके बाद इसको नीचे उतार लीजिएगा और थोड़ा सा ठंडे हो जाए। इसके बाद इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं, आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लड्डू बर्फ़ी दोनों ही बना दूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक थाली ले ली है और बस इसमें थोड़ा सा घी नीचे लगा दीजिएगा और इसके बाद इसी में डाल दीजिएगा इस तरीके से। तो अभी गर्म है, तो जब ठंडी हो जाएगी इसके बाद ही। तो ये देखिएगा मैंने इसमें सारी थाली में डाल दी है अलसी और इसके बाद इसको इस तरीके से चम्मच से फैला दीजिएगा और बस इसके ठंडे हो जाएं। इसके बाद आप इसकी बर्फ़ी भी बना लीजिएगा और इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ही बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़े से लड्डू भी बना लेती हूँ और थोड़ी सी बर्फ़ी बना लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसके ठंडा होने के बाद। ये देखिएगा तो अभी थोड़ा सा ये हल्के से ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले थोड़े से लड्डू बना लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे बाद में बर्फ़ी बना लेते। थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा हाथों में और इसके बाद इसके लड्डू बना लीजिएगा अलसी के। तो इस तरीके से शेप दे दीजिएगा। ये देखिएगा तो ये लड्डू बन चुके हैं। तो जब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाए तभी बनाना और इनको बना के बस इस तरीके से रख लीजिएगा। आप कई दिनों तक इनको खा सकते हैं। तो लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिएगा तो लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिए। तो चलिए बाकी मैं यहाँ पे बर्फ़ी बना लेती हूँ इसी अलसी की। तो ये देखिएगा तो बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट और तो फ़ायदेमंद भी होते हैं और ये बहुत ही अच्छे लड्डू होते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इनको साइड में रखती हूँ। तो थोड़ी सी बर्फ़ी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से बर्फ़ी भी बना ली है। तो इसको प्लेट में इस तरीके से जमा दीजिएगा और इसके बाद इस कट लगा दीजिएगा। तो ये देखिए बर्फ़ी के तो इस तरीके से दोनों चीज़ें बना लीजिएगा। आप अलसी के लड्डू भी बना सकते हैं, अलसी के इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इनको चाकू से साइड से काट दीजिएगा। तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिएगा तो आप इस तरीके से अलसी की दो चीज़ें बना कर खा सकते हैं और सर्दियों में कई दिनों तक रख कर आप खा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद अलसी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आप लोगों को ये कैसी लगी? अगर हमारी अलसी के लड्डू और बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।